हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल नॉलेज बाय डीलक्स वसीम पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं बेसिकली एक और नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ आप खुद से एक अच्छे खासे म्यूचुअल फंड को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हर एक चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो मैं बताऊँगा उस चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली हम लोग अपने मेन मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को अपने हिसाब से एक अपना फेवरेट कंपनी सेलेक्ट करना है। जस्ट लाइक जिस भी कंपनी का आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, जैसे कि मेरा मान लेते हैं SBI हो गया, ठीक है। किसी किसी का कुछ और होता है, क्वांट होता है, किसी का निपोन होता है, किसी का HDFC होता है, किसी का ICICI होता है। जस्ट लाइक जो भी आपका फेवरेट होगा उस फंड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना होगा, आप सभी को सर्च करना होगा। जैसे कि चलिए मैं आप सभी को अब लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, जैसे कि मेरा, ठीक है, मेरा फेवरेट कौन सा हो गया, SBI। तो मैं यहाँ से सर्च करूँगा SBI लार्ज कैप फंड, ठीक है। लार्ज कैप फंड सेलेक्ट करने के बाद मैं ऑल चार्ट पे क्लिक करूँगा। ऑल चार्ट पे क्लिक करने के बाद याद रखिएगा इस चार्ट पैटर्न के अंदर कहीं भी मुझे डेट पैटर्न नहीं दिखना चाहिए। डेट पैटर्न क्या होता है, एक डायरेक्शन में, मतलब ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, वो डेट पैटर्न मतलब डेट पैटर्न इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा डेट पैटर्न मैं किसको बोल रहा हूँ। तो चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ आप सभी को। कुछ लोग बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग मेरे से बहस भी कर रहे थे इस बात पर लेकर के कि आप निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट करके रखें, मतलब क्वांट स्मॉल कैप फंड को क्यों नहीं सिलेक्ट करके रखें, मतलब वो भी तो बहुत बेस्ट फंड है। देखो पर्सनली जिसको लगता होगा बेस्ट तो लगता होगा, बट मैं बता देता हूँ अभी से ही आप लोगों को एज अ लाइव प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा उन लोगों के लिए पर्सनली, ठीक है। कुछ लोग आकर के लिए, मतलब जब मैं वीडियो अपलोड किया था तब आकर के मेरे से लड़ाई भी कर रहे थे। उन लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि इन फ्यूचर आप लोगों को निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड ज़्यादा ग्रोथ देगा एज अ कंपेयर ऑफ क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये याद रखना। और मैं आज फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को लाइव प्रूफ। ऐसा मत देखो, ठीक है। क्वांट स्मॉल कैप फंड क्या है, एक टाइम पे 63% दे रहा था, जब निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड क्या है, एक एवरेज रिटर्न देता है, ठीक है। ये हमेशा क्या करता है, एक एवरेज रिटर्न देता है। चलिए मैं लाइव दिखाता हूँ पहले आप लोगों को। ये 1 ईयर का कंपेयर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये बहुत जल्द पीछे हो जाएगा निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड से, मैं बता रहा हूँ इज अ लॉन्ग टाइम में। चलिए हम लोग 6 महीना का देख लेते हैं, ठीक है। 6 मंथ का कितना दिखा रहे हैं रिटर्न पीरियड, यहाँ पे 30%, ठीक है। 30% समथिंग दिखा रहा है। चलिए मैं आप लोगों के सामने में लाइव सर्च कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और मैं आज भी बता देता हूँ आप सभी को, निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट फंड है। अगर स्मॉल कैप फंड के अंदर जाना चाहोगे कोई, तो इसी फंड के अंदर जाओ। इन फ्यूचर बेटर ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि हर एक स्टॉक का मैंने इसको स्टडी करके रखा है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। 6 मंथ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। 6 मंथ पे देखिए यहाँ उससे आगे निकल गया ना, और ये अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इन फ्यूचर ये बहुत आगे निकलेगा क्वांट स्मॉल कैप फंड से। जिन लोगों को लग रहा होगा कि नहीं क्वांट बेस्ट है, नो डाउट क्वांट अच्छा फंड है, बट अगर निपोन इंडिया से कंपेयर करोगे तो बेस्ट नहीं है। अब सवाल हम लोग ये कर रहे थे पहले, चलिए आ जाते हैं डेट पैटर्न क्या होता है। सो ठीक है, चलो ये एग्जांपल के तौर पे देखिए दिखाता हूँ मैं। एक देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा एक डेट पैटर्न, यहाँ पे ध्यान दिखिएगा, ठीक है। 2013 से लेकर के अप्रोक्स कहाँ तक चल रहा है, 2016 तक एक डेट पैटर्न चल रहा है, ठीक है। आप कुछ लोग आकर के बोलेंगे मैनेजमेंट वगैरह कुछ भी दिस दैट, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट जिस फंड के अंदर आप जाना चाह रहे हो उसके अंदर कोई भी एक डेट पैटर्न नहीं होना चाहिए। सेकेंड, चलिए SBI को हम लोग पकड़ करके समझ रहे थे, तो इसके अंदर हम लोगों को डेट पैटर्न कहीं भी देखने को नहीं मिला है। दैट मीन्स ये फंड हम लोगों के लिए एक जब बेस्ट निकल करके आता है फर्स्ट रोल में। सेकेंड हम लोग देखेंगे जाकर के इसका रेटिंग, अगर इसका 4 रेटिंग भी है या 5 रेटिंग है तो आप जा सकते हैं आराम से, ठीक है। बट कुछ लोगों का क्या होता है ना, कुछ फंड का मैं बेसिकली बता रहा हूँ, अच्छा फंड भी होता है बस उसका रेटिंग नीचे होता है, क्योंकि वो पहले खराब परफॉर्म करते हैं। इन फ्यूचर जाकर के उसका भी रेटिंग बढ़ जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। रेटिंग कुछ भी रहे आपका फंड का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ से देख लेना, ओवरव्यू कर लेना, फंड का साइज देख लेना बेसिकली। और याद रखिएगा अगर आप लार्ज कैप के अंदर जा रहे हैं तो ये मतलब बोलते हैं ना 70 स्टॉक रखा है होल्डिंग, दैट मीन्स वन ऑफ द बेस्ट है। अगर कोई भी लार्ज कैप के अंदर अगर जाना चाह रहे हैं, 50+ कंपनी का अगर होल्डिंग रखा है तो आप आंख बंद करके जा सकते हैं। यहाँ तक कि 30+ भी अगर होल्डिंग रखा है ना लार्ज कैप वाले फंड, तो वन ऑफ द बेस्ट फंड मैं मानता हूँ उसको, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी सोचे समझे। अब सवाल आ जाता है थर्ड हम लोगों का निकल करके, इसका होल्डिंग क्या है, सॉरी 4, ठीक है। 4 नंबर पर क्या है, इसका होल्डिंग क्या है, कौन कौन सा स्टॉक। अब मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आप सभी को, उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए स्टॉक के बारे में। इसका देखिए मेन होल्डिंग कौन सा है, आप हमेशा याद रखिएगा टॉप 5 होल्डिंग को आप लोगों को केयर करना है बेसिकली, ठीक है। तो इसका टॉप 5 होल्डिंग क्या है, एक HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, कोफोर्ज है, ठीक है, और HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है। मतलब ये 4-5 कंपनी आप लोगों को अच्छे खासे ध्यान में रखना है। क्या इसका 4-5 जो पिलर है, बोला जाता है ना ये फंड का ना पिलर होता है, ये पिलर कहीं गिरने के कगार पे तो नहीं है ना, तो हर किसी को पता है।
अगर ये जो 5 कंपनी आप लोगों को सामने में दिख रहा है, अगर ये गिरेगा तो 100% श्योर है कि कंपनी मतलब अच्छा खासा ड्रॉप डाउन जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी फंड हो या फिर इंडिया का ग्रोथ हो, हर कुछ मतलब सब कुछ गिर जाएगा, क्योंकि हर किसी को पता है HDFC बैंक के बारे में, ICICI बैंक के बारे में और इन्फोसिस के पावर के बारे में। तो ऐसा नहीं है ये कंपनी नीचे नहीं जाएगा, बट उतना नीचे नहीं जाएगा कि आपको इन फ्यूचर लॉन्ग टाइम में आप लोगों का फंड दैट मीन्स लॉस में प्रॉफिट बुक करना पड़े, ऐसा कभी नहीं होगा। तो समझ गए आप लोगों को क्या करना है। फर्स्ट रूल हम लोगों का एक कंपनी सेलेक्ट करना है। सेकंड रूल हो गया हम लोगों का उसको ऑल चार्ट पे क्लिक करना है, डेट पैटर्न नहीं होना चाहिए। थर्ड देखना है उसका अप्रोक्स कंपनी का होल्डिंग कितना है, 30+ होना चाहिए लार्ज कैप के अंदर, और स्मॉल कैप के अंदर 100+ कंपनी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये सब सारी चीज़ों को, ठीक है। मिड कैप में तो एटलीस्ट 60-70 कंपनी उसके अंदर मिनिमम होना चाहिए उस कंपनी का होल्डिंग। तब क्या होता है ना, ज़्यादा कंपनी का होल्डिंग होने की वजह से उसका रिस्क जो रहता है ना थोड़ा सा घट जाता है, जो कंपेयर ऑफ जो ज़्यादा कंपनियां मतलब जो ज़्यादा कंपनियां रखते हैं उसमें रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा रिवार्ड हम लोगों का कम मिलता है, बट रिस्क भी कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर यहाँ तक आप लोगों को वीडियो सही लग रहा होगा तो मैं आप सभी से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली अब हम लोग फिर से आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। क्या करना है, अब हम लोगों को फाइंड करना है कि ये कंपनी का स्टॉक जो होल्डिंग है अच्छा है या नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, HDFC बैंक पे हम लोग क्लिक करेंगे। नेट थोड़ा सा स्लो है, बेसिकली मैं कहीं और बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे वाईफाई भी नहीं पकड़ रहा है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ऑल चार्ट पे, फिर अगेन वही सेम रूल फॉलो करना है। ऑल चार्ट पे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, दैट मीन्स कंपनी अच्छा है, इसका फर्स्ट होल्डिंग जो है, और मतलब डायरेक्टली फिर नीचे आ जाओ, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर नीचे आ जाओ। और एक चीज़ और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री PE रेशियो जो दिख रहा है आप लोगों को, और P/E रेशियो जो करके दिख रहा है वो हमेशा मतलब देखिए 14 है ना, तो 14 तो नहीं 28 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इसका जो है PE रेशियो जो होता है, ठीक है, बेसिकली इंडस्ट्री P की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री P का हमेशा डबल होना चाहिए, या तो फिर उससे कम होना चाहिए मिनिमम, जितना कम रहेगा उतना चलेगा। अगर मान के चलो ये 14 है तो आप लोगों का मैक्सिमम 28 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 चला गया, नीचे का इंडस्ट्री P 14 है, ऊपर वाला मेरा 100 चला गया, 100 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं, मैक्सिमम 28 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, उससे नीचे ही रहना चाहिए। तो इन फ्यूचर आप लोगों को ग्रोथ देने के अंदर पोटेंशियल रखता है वो कंपनी। तो चलिए फिर उसके बाद देख सकते हैं प्रॉफिट वगैरह पे। अगर आप लोग और भी एनालिसिस करना चाहते हैं, ये मैं किसी और वीडियो के अंदर आप सभी को सिखाऊंगा। बेसिकली एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ एक स्टॉक को आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो हम लोगों को आता है एट द लास्ट देखना है हम लोगों का, किसी भी दैट मीन्स उसका टॉप जो कंपनी है आपका होल्डिंग म्यूचुअल फंड के अंदर, उस 5 मतलब टॉप होल्डिंग कंपनी के अंदर, ठीक है, आपका जो रिटेल इन्वेस्टर है, ठीक है, उसको होल्डिंग 30% से एबव नहीं होना चाहिए। अगर 30% से एबव है दैट मीन्स आप रिस्क के अंदर जा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि उसका टॉप बोला जाता है ना, घर का पिलर जैसा परफॉर्म करेगा ना, वैसे ही बोला जाता है ना, बड़ी जैसे सिखाएंगे, जो चीज़ छोटे को सिखाएंगे वैसा ही परफॉर्म करेगा। तो जस्ट लाइक वैसा ही होता है, ठीक है, जैसा ऊपर वाला परफॉर्म करता है आपका फंड उसी तरह से रिटर्न देगा। चलिए अब हम लोग बैक कर लेते हैं, आप लोगों को स्टॉक को सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से, और हम लोग क्या कर रहे थे, SBI था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को डेट पीरियड भी नहीं मिला, अच्छा खासा मिला। और याद रखिएगा हमेशा मिनिमम आपका फंड 12% से एबव रिटर्न देना चाहिए, एटलीस्ट 13-14% अगर ऑल टाइम पे रिटर्न देते हुए आ रहा है, मतलब कंसिस्टेंट देते हुए आ रहा है, तो आप लोग उसको सिलेक्ट करके रखिएगा, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं करना है। देखिए एज अ बिगनर के तौर पे मैंने बताया, और भी अगर देखना चाहेंगे तो बहुत कुछ होता है, एक्सपेंस रेशियो होता है, फंड मैनेजमेंट होता है, उसके बारे में स्टडी करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है बेसिकली। अगर उतना आप लोग सीखने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ पर्सनली, तो उतना आप लोगों को बेसिकली नहीं सीखना है, ठीक है, मैं बता दूँ, बस आप लोगों को इतना ही नॉलेज में रखना है ताकि आप लोगों का काम बन सके, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों, बस ये सब सारी चीज़ों को आप लोग खुद से अगर फॉलो करके काम करते हैं तो कन्फर्म आप लोगों का फंड कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, और आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दे करके ही जाएगा। एट द एंड 4-5 साल के अंदर अंदर आप लोगों को पैसा अच्छा खासा प्रॉफिट दोगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बता दूं, अगर वीडियो आप लोगों को यहाँ तक सही लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आप लोगों से बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग एटलीस्ट एक कमेंट जरूर करें आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।